दोस्तों आज की इस वीडियो में मधुमक्खी की लाइफ साइकिल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मधुमक्खी और हानि के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें मधुमक्खी की लाइफ साइकिल के बारे में जानने में बहुत ही ज्यादा आसानी होंगी। दोस्तों मधुमक्खी की एक हाई में रहने वाली मधुमक्खी की संख्या 20,000 से लेकर 80,000 तक होते हैं, जिसमें से एक क्वीन यानी कि रानी मधुमक्खी और 1000 ड्रोन्स और बाकी सभी वर्कर्स भी होते हैं। इनमें से क्वीन मधुमक्खी यानी कि रानी मधुमक्खी की सिर्फ अंडे देने के काम करते हैं और एक दिन में 2000 तक अंडे दे सकते हैं। और वही दोनों की बात की जाए तो क्वीन से छोटी, मोटी और मजबूत होते हैं, जिसका मुख्य काज होता है क्योंकि क्वीन से सिर्फ मीटिंग करना और क्वीन को अंडे देने के लिए तैयार करना होता है। दोस्तों एक ड्रोन का भी डंग नहीं मार सकते क्योंकि इसके डंग मारने वाला सिंग, फुनेल और नेकटेल कनेक्ट करने वाले इनके सिंग मौजूद नहीं होते। इसके हाइव में सबसे अहम मेंबर और इनमें वर्कर्स भी बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। वैसा तो ये मादा होती है बट ये अंडे नहीं दे सकती है क्योंकि इनके अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। वर्कर्स भी फूलों से मधु कलेक्ट करना, शहद बनाना, हाइद बनाना और क्वीन की अंडे से बच्चे निकालना, उससे देखभाल करना, इस सारे कार्य करते हैं। दोस्तों आपको बता दे मधुमक्खी की 1 लीटर शहद बनाने के लिए 40 से 45 लाख की फूलों की रस इकट्ठा करना पड़ता है। दोस्तों एक मधुमक्खी तैयार किया शहद पृथ्वी में सबसे शुद्ध और 1 नंबर की प्राकृतिक चीज है और इस शहद को एक कमरे में बहुत साल तक रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। मधुमक्खियाँ एनिमल किंगडम में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों की मानना है कि यदि पृथ्वी से मधुमक्खी विलुप्त हो जाए तो हम इंसानों भी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मधुमक्खी के कारण आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही फूल के रस लेके दूसरे फूल में लगा देते हैं। इसी के कारण फूलों की नष्ट होने के कगार से बच जाते हैं और इसी से आबादी बढ़ जाते हैं। और ऐसा ही मधुमक्खी विलुप्त हो जाए तो इंसानों को भी रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ते हैं क्योंकि मधुमक्खी की लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। हमने वीडियो के पहले बता दिया कि एक मधुमक्खी की अंडे एक दिन में 2000 से भी ज्यादा अंडे देते हैं और इस अंडे के साइज चावल के दाने के बराबर होते हैं। और एक मधुमक्खी पूरी तरह से बनने के लिए उसको 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहले तो बन जाते ईग और दूसरे में बन जाते लावरा और तीसरे में बन जाते पुपा और चौथा में बन जाते एडल्ट। और दोस्तों अंडे से नया क्वीन और वर्कर की भी जन्म होते हैं। दोस्तों क्वीन द्वारा 2 तरह के अंडे दिए जाते हैं जो कि फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज से क्वीन या वर्कर्स के जन्म होते हैं और वो ये अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन्स का जन्म होते हैं। और दोस्तों अंडे से लावरा बनने में 3 दिनों का समय लग जाते हैं, जिसके द्वारा सारे लावरा को और सभी अंडे को कुछ दिनों तक रॉयल जेली खिलाया जाता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, रॉयल जेली रानी मधुमक्खी से तैयार किया जाता है। रानी मधुमक्खी अंडे देने के 6 दिन के बाद लावरा की अष्टक रूप से देखा जाता है और जिसके द्वारा ग्रोथ, वर्कर और क्वीन सारे चीज पता चल जाता है। और इन तीनों में से क्वीन मधुमक्खी को रॉयल जेली खिलाया जाता है ताकि ये सबसे पहले ग्रो हो जाए। दोस्तों लावरा अवस्था में और 5 दिन के अंदर ही रानी मधुमक्खी के साइज बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं, यानी कि 15 से 70 गुना बड़ा हो जाते हैं। मधुमक्खी लावरा से तीसरे चरण में चले जाते हैं, पुपा में बदल जाते हैं। इनमें से क्वीन को 7.5 दिन और ड्रोन्स को 12 दिन और वर्कर्स को 14 दिन लग जाते हैं, जिस द्वारा इस ऊपर के हिस्से के मोम के द्वारा ढक दिया जाता है और इसी द्वारा लावरा की विभिन्न अंग निकल आते हैं, जैसे कि पंख, पैर और आंखें। इस सारे चीज धीरे धीरे बाहर होके आते हैं, तब जाके ये अपने लाइफ साइकिल के 4था स्टेज पे जाके पहुंच जाते हैं। दोस्तों मधुमक्खी की पहले स्टेज से लेके 4था स्टेज में पहुंचने के लिए उसको क्वीन को 16 दिन लग जाते हैं और ड्रोन्स को 21 दिन लग जाते हैं और वर्कर्स को 24 दिनों के समय लग जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। और एक बात है, जैसे कि इस वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि इसी तरह वीडियो सबसे पहले आपसे पहुंचा करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पे।